Hello everyone, I am Paras Goyal. I'm a startup consultant, financial trader, and a trainer from last 5 years. The question for today's discussion is the two most important chart patterns in forex trading. Today's video is going to be very much interesting because जो लोग भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और वो प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो आज हम ऐसे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जहां पे हम ये समझेंगे कि कहां पे हम प्राइस के रिवर्सल को कैच कर सके. So please do watch the video till the end and do subscribe the channel. So what are the most important patterns? अगर मैं बात करूं कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं वो कौन से हैं अगर मुझे रिवर्सल को पकड़ना है. सो जो भी हमारा प्राइस है वो हमेशा वेव्स में मूव करता है, राइट? सो जो हमारा ट्रेडिंग का पर्पस होता है वो होता है लो को कैच करना एंड हाई पे हमें सेल करना है. सो जब भी प्राइस एक लो को फॉर्म करता है तो हमेशा यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज का वेट करना होता है एंड जब भी एक प्राइस एक हाई का फॉर्मेशन देता है देन वी आर लुकिंग फॉर सेल अपॉर्चुनिटीज, राइट? बट हमें किस तरह से ये पता चल सके क्लियरली कि प्राइस जो है वो अपने हाई से रिवर्स कर चुका है. सो कौन से ऐसे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए. सबसे पहला पैटर्न जो हम समझेंगे वो है डबल टॉप और डबल बॉटम का पैटर्न. सेकंड पैटर्न इज द हेड एंड शोल्डर्स और इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स. ओके, आइए चलिए इसे प्रैक्टिकल चार्ट पे समझते हैं कि इन दोनों चार्ट पैटर्न्स का मतलब क्या होता है और किस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं. सो यहाँ पे मैंने आपके लिए यूरो यूएसजी करेंसी का चार्ट खोल लिया है और हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि हमारे जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है विच इज द डबल टॉप एंड डबल बॉटम एंड हेड एंड शोल्डर्स एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, उसको हम किस तरह से यूज करते हैं. सो देखिए, पहले हमने ये समझा जो प्राइस है वो वेव की मूवमेंट में फॉर्मेशन देता है विच इज लो एंड अ हाई, अ लो, अ हाई, अ लो एंड अ हाई, अ लो, अ हाई एंड देन अगेन द लो. सो जो भी हमारा प्राइस है वो हमेशा वेव की फॉर्मेशन में आगे मूव फॉरवर्ड होता है. सो इस लो को अगर हमें कैच करना है बाइंग के लिए, इस हाई को हमें कैच करना है सेलिंग के लिए, सो हाउ कैन वी डू दैट? लेट्स सी इन डिटेल्स. तो देखिए, सबसे पहला पैटर्न है हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम. अगर हम इन चार्ट पैटर्न्स की बात करें सो प्राइस जो फॉर्मेशन देगा वो हमेशा एक रिवर्सल की ओर भागेगा. डबल टॉप फॉर्मेशन कब आता है? जब मेरा प्राइस लेवल जो है वो बहुत टाइम से इंक्रीज होता है एंड प्राइस को एक रिवर्सल फॉर्म में जाना होता है. सो यहाँ पे पहली इंडिकेशन आती है प्राइस की कि प्राइस एक लो क्रिएशन कर रहा है. हाउएवर प्राइस स्टार्ट्स मूविंग अगेन बट कैन नॉट क्रॉस दिस हाई. वो इस हाई को नहीं तोड़ पाता और यहीं से रिवर्स करके नीचे की साइड मूव कर जाता है. सो इसे हम बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न्स. सिमिलरली अगर मैं डबल बॉटम पैटर्न की बात करूं तो जब मेरा प्राइस लेवल बहुत टाइम से नीचे आ रहा होता है एंड उसको रिवर्स करना होता है अपसाइड पे, यहाँ पे वो एक लो की फॉर्मेशन देगा और एक सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश करेगा. हाउएवर द सपोर्ट गेट्स टेस्टेड अगेन. यहाँ पे दोबारा मेरा सपोर्ट टेस्ट होता है और प्राइस जो है इस सपोर्ट को बिना तोड़े अपसाइड दोबारा मूव कर जाता है. सो हियर वी कैन से that the price is going to reverse into the upside because the price has formed a double bottom. तो यहाँ पे मेरे एक डबल बॉटम का क्रिएशन होता है और यहाँ पे मेरे एक डबल टॉप का क्रिएशन होता है. सो जब भी प्राइस मेरा एक डबल टॉप बना रहा है देन आई एम लुकिंग फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज. सो जो इंडिकेशन है मेरा वो ये है कि मेरा प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में जाएगा एंड आई एम लुकिंग फॉर सेलिंग. सिमिलरली इफ द प्राइस फॉर्म्स अ डबल बॉटम, अगर प्राइस जो है एक डबल बॉटम का क्रिएशन दे रहा है देन आई विल बी लुकिंग फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज. सो यहाँ पे मैं हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटीज का वेट करूंगा. आइए समझते हैं इसे डिटेल में. जब प्राइस मेरा यहाँ पे एक हाई क्रिएशन करा, प्राइस वाज कमिंग लो, मेरा प्राइस यहाँ पे लो एक फॉर्म कर रहा था, प्राइस ने एक सपोर्ट लेवल का फॉर्मेशन दिया, प्राइस जो है वहां से अपसाइड गया एंड इट केम बैक. बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो प्राइस जो है मेरा इस सपोर्ट लेवल को रिजेक्ट कर रहा है, यानी कि इस सपोर्ट लेवल को वो तोड़ नहीं पा रहा एंड द प्राइस स्टार्टेड गोइंग अपसाइड. सिमिलरली अगर हम आगे चल के देखें तो देखिए यहाँ से प्राइस जो है हमारा वो हाई फॉर्मेशन किए जा रहा था. जब मेरा हाई फॉर्मेशन प्राइस आया एंड द प्राइस वाज ट्राइंग टू रिवर्स, तो जब भी प्राइस रिवर्स कर रहा है तो यहाँ से आपको एक डबल टॉप फॉर्मेशन दिखाई देगी. तो प्राइस ने क्या किया? प्राइस ने एक रेजिस्टेंस को क्रिएट किया, वहां से प्राइस नीचे जाने लगा. हाउएवर व्हेन द प्राइस केम बैक टू दिस लेवल, जब प्राइस इस लेवल में वापसी आया तो वहां से उस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो गया और प्राइस जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करने लगा. सो दिस इज हाउ आई कैन नो व्हेन माय प्राइस इज गोइंग टू रिवर्स. यहाँ पे जब मेरा डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ सो आई एम लुकिंग फॉर बाइंग. तो अगर मैं यहाँ पे बाइंग करूं तो यहाँ पे मेरा बाइंग का कंजेक्चर इस तरह रहेगा एंड मेरा पहला टारगेट जो होगा वो पिछले वाला हाई रहेगा. तो यहाँ पे हमें 3.39 आरआर का बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है. सिमिलरली अगर मेरे को ऐसा कुछ पैटर्न दिखता है जहां पे मैं डबल टॉप फॉर्मेशन देख पा रहा हूं, सो यहाँ पे मैं हमेशा एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा. आई पुट माय स्टॉप लॉसेस अबव दिस हाई बिकॉज ये दोनों हाई हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे एंड देन आई एम लुकिंग फॉर डाउनसाइड मूवमेंट. सो व्हेन द डबल टॉप इज फॉर्म आई एम लुकिंग फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज. सो आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे जहां पे हमने डबल बॉटम और डबल टॉप को एग्जाम्पल के रूप से देखा. सो लेट्स कम बैक टू द अनदर इंपॉर्टेंट पैटर्न, हेड एंड शोल्डर्स एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स.
सो आइए इसकी फॉर्मेशन को समझते हैं। तो हमने ये समझा था जब भी प्राइस मेरा अपवर्ड आता है और उसको रिवर्स करना है, सो इट कैन मेक अ डबल टॉप फॉर्मेशन। हाउएवर समटाइम्स यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स का भी फॉर्मेशन हो सकता है। सो इसका फॉर्मेशन किस तरह से होगा कि प्राइस ने एक हाई को डिनोट किया एंड देन प्राइस ब्रोक दिस हाई। हाउएवर व्हेन द प्राइस केम बैक टू दिस लेवल, जब प्राइस फिर से अपसाइड जाने लगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्राइस जो है वो यहीं से रेजिस्ट कर जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट शोल्डर, इसको हम बोलेंगे हेड एंड इसको हम बोलेंगे राइट शोल्डर। सो जो प्राइस है वो मेरा लेफ्ट शोल्डर से यहीं से रेजिस्ट करेगा और प्राइस जो है नीचे की साइड पे मूव कर जाएगा। सिमिलरली अगर मैं हेड एंड शोल्डर्स की बात करूं, तो जब मेरा प्राइस बहुत टाइम से नीचे आ रहा था एंड द प्राइस वांटेड टू सी सम रिवर्सल, तो प्राइस को अपना रिवर्सल लेना था, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन दिया। हाउएवर इन द नेक्स्ट मूव प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और एक हेड का फॉर्मेशन दिया। ओके, प्राइस उसी लेवल से फिर से रेजिस्टेंस ले रहा है एंड देन इट विल मूव डाउन टिल दिस रेजिस्टेंस लेवल। तो यानी कि यहाँ पे हम बोलेंगे ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारा हेड है एंड यहाँ पे हमारा राइट शोल्डर है। तो प्राइस यहीं से इसी लेफ्ट शोल्डर के लेवल से रेजिस्ट कर जाएगा मार्केट को अपसाइड में एंड यहाँ से हमारा जो पैटर्न है वो कंफर्म हो जाएगा। सो जब भी मेरा हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न को फॉर्मेशन देता है प्राइस, तब मैं हमेशा सेलिंग की वेट करूंगा। जब भी प्राइस मेरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स की फॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ पे मैं हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटीज का वेट करूंगा। आइए इसे डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लास्ट मेरा प्राइस ने एक डबल टॉप का फॉर्मेशन दिया था एंड देन प्राइस स्टार्टेड कमिंग डाउनवर्ड्स। तो प्राइस जो है मेरा डाउनवर्ड्स आने लगा। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स को देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि प्राइस ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को फॉर्म करा। ओके, प्राइस ने इस लेवल के रेजिस्टेंस को एक फॉर्मेशन दिया एंड देन प्राइस स्टार्टेड गोइंग डाउनवर्ड्स अगेन। तो यहाँ से प्राइस जो है मेरा फिर से डाउन जाने लगा। प्राइस ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया एंड एक न्यू लो का फॉर्मेशन किया। बट जब वो इस साइड वापस आया, तो यहाँ पे जब वापसी डाउन आने लगा, तो उसने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल यानी कि लेफ्ट शोल्डर के रेजिस्टेंस लेवल से अपने आप को मूव फॉरवर्ड करके एक अपोजिट ट्रेंड की ओर जाने लगा। तो यहाँ पे ये मेरा लेफ्ट शोल्डर हो जाएगा, यहाँ पे ये मेरा हेड फॉर्मेशन है, यहाँ पे मेरा राइट शोल्डर की फॉर्मेशन। सो जब भी मैं ट्रेडिंग की वेट करूंगा, मैं हमेशा राइट शोल्डर की फॉर्मेशन की वेट करूंगा। जब भी मेरा प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगा, आई विल पुट माय स्टॉप लॉसेस बिलो दिस लेवल। लास्ट सपोर्ट लेवल जो भी मेरा फॉर्मेशन हुआ था, वहां पे अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करूंगा एंड आई विल टारगेट एटलीस्ट दिस लास्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो मेरा लास्ट रेजिस्टेंस कोई भी फॉर्मेशन हुआ है या जहां भी आपको प्राइस जो है एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल दिखाता हुआ बन रहा है, वहां तक आप अपना टारगेट ले जा सकते हैं। सिमिलरली अगर हम आगे के एग्जांपल में देखें, तो यहाँ पे फिर से प्राइस ने अबव साइड को मूव करा। अगेन नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप यहाँ देखिए एक छोटा सा रिवर्सल आया, इस रिवर्सल को हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं एंड वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड ऑन दीज रिट्रेसमेंट बिकॉज ये रिट्रेसमेंट बहुत ज्यादा छोटे होती हैं एंड अगर आपके स्टॉप लॉसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हो सकते हैं और आपके टारगेट प्राइसेस जो है वो छोटे हो सकते हैं। सो यू आर नॉट गोइंग टू ट्रेड ऑन दीज रिट्रेसमेंट्स। आप इन छोटे मूव्स में अपनी ट्रेड फॉर्मेशन नहीं देंगे। नाउ कमिंग बैक टू दिस लेवल, व्हाट कैन आई सी दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉटम। तो यहाँ पे मुझे फिर से डबल बॉटम दिखाई दी। हाउ इज इट फॉर्म? प्राइस जो है नीचे की साइड आया, एक मेजर सपोर्ट लेवल को क्रिएट किया, प्राइस स्टार्टेड गोइंग अपवर्ड्स, प्राइस ने इस रेजिस्टेंस लेवल से फिर से रेजिस्ट करा। हाउएवर व्हेन इट केम बैक, प्राइस इस सपोर्ट लेवल को रिजेक्ट करता है, इस सपोर्ट लेवल से अपना सपोर्ट बनाते हुए प्राइस जो है अपसाइड जाता है एंड लास्ट वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ डबल बॉटम। तो जब भी मैं डबल बॉटम का पैटर्न देखूंगा, मैं अपना बाइंग डिसीजन को एग्जीक्यूट करूंगा और यहाँ पे मैं हमेशा बाइंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हुए अपने प्रॉफिट्स को एज्यूम करूंगा। सो इस सपोर्ट लेवल के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस को रखूंगा एंड फर्स्ट टारगेट मेरा फर्स्ट वाला हाई होगा। सो दिस रेजिस्टेंस लेवल इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट हाई एंड इस टारगेट 1 के बाद सेकंड टारगेट मेरा हमेशा 1:2 के आसपास होगा। यानी कि अगर मेरा आरआर जहां भी 2:1 होगा, मैं वहां पे अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लूंगा एंड आई विल लेट द प्राइस गो अपवर्ड्स। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ हेड एंड शोल्डर्स। सो आइए इस एग्जांपल में हम डिस्कस करते हैं अपने हेड एंड शोल्डर्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस जो है वो अपने अपवर्ड डायरेक्शन में था। प्राइस ने एक रेजिस्टेंस लेवल को क्रिएट करा यहाँ पे, देन प्राइस स्टार्टेड गोइंग डाउनवर्ड्स एंड प्राइस केम बैक अगेन और इस रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे तोड़ दिया। सो प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे तोड़ा एंड प्राइस स्टार्टेड कमिंग डाउन अगेन एंड अगर आप यहाँ पे देखें फिर से प्राइस अपवर्ड गया, हाउएवर अपने पिछले वाले लेफ्ट शोल्डर से रेजिस्ट कर गया। तो अगर हम यहाँ पे क्लियरली देखना चाहें, सो माय प्राइस केम अबव टू दिस लेवल, तो यहाँ से यहाँ तक का एक हाई बना एंड देन यहाँ पे प्राइस ने एक रेजिस्टेंस को फॉर्मेशन दिया, देन प्राइस केम बैक डाउन, यहाँ से फिर से प्राइस डाउन साइड आया एंड अपसाइड जाने लगा। अपसाइड जाने के बाद ये रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा। सो प्राइस जब उस लेवल पे वापस आया तो अपने लेफ्ट शोल्डर के रेजिस्टेंस लेवल से ही रेजिस्ट कर गया एंड प्राइस स्टार्टेड गोइंग डाउनवर्ड्स। तो यहाँ से प्राइस जो है मेरा फिर से डाउन जाने लगा। सो दिस इज अनदर रिवर्सल पैटर्न, जहां पे मैं देख रहा था कि जब मेरा प्राइस जो है वो अपसाइड आ रहा था एंड देन इट मेड अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड देन केम बैक टू डाउनवर्ड्स। तो एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिलता है और अगर हम यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेशन देता है प्राइस, तो हम यहाँ पे हमेशा सेलिंग कंजेक्चर का वेट करेंगे। आई होप दैट दिस सेशन इज फाउंड टू बी यूजफुल फॉर यू।
I'm going to come out with a lot of technical and fundamental videos in stock, forex, and crypto markets in future. So please do subscribe the channel. Thanks for being with us. And if you have any questions regarding the trading or investing, then you can comment the same in the comment box or WhatsApp on given number. Thanks and best of luck.